बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे बड़ी समात, बड़े रिमार्क्स, बोल की बंदिश क्यों, अदलिया मुखालिफ कौन मुतहर्रिक, ओछे हथकंडे किसके, और जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे, इलेक्शन में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत हुई है। अदालत ने आज सिर्फ सबको हाजिरी के लिए बुलाया था। चीफ जस्टिस ने कहा केस की बाज़ाब्ता समाअत पीर से ही होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया आपके मारूजात भी अदालत सुनेगी। आईन पाकिस्तान और अवाम ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज खुद नोटिस पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं। और अभी आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलेंगे जहां पर शिबली फराज मीडिया टॉक कर रहे हैं। हमने ये देखना है कि अदालत उज़्मा की वकार, जजेस का वकार, उस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही एक इदारा रह गया है। और अगर कुछ लोग जिसमें कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी, इस वक्त जो पूरा उन्होंने अटैक किया हुआ है अदालत उज़्मा, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं जो उन्होंने कल की तकरीर में किया और कहा, क्योंकि जो प्ले कार्ड्स दिखाए गए ये सारा अरेंज था, पहले से प्लान था। उनको किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सियासी सपोर्ट हम एक इदारे की तरफ है, हमारे कोई इंडिविजुअल्स हमारे फेवरेट न मुखालिफ है। हम चाहते हैं कि मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए जिसने कि हमारी मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। गरीब की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं हो रही। और यहाँ पे जो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, ये जो एक टोला है जिसने कि पूरे पिछले 40-50 साल से इस मुल्क के गरीबों का खून चूसा है, अभी वो हर सूरत बाहर तरीके से वो इक़्तिदार से चिमटे रहने लगते हैं और आईन को वायलेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जो मुकदमा सुन रही है वो पाकिस्तान की तारीख का, जमहूरियत की तारीख का एक अहम तरीन केस है। इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर देख रहे थे जहां पर शिबली फराज इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको भी जज साहिबान पर किसी किस्म का कोई एतराज़ है, तो उनकी जानिब से साफ मना किया गया। और इससे पहले आईने पाकिस्तान और अवाम ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। अदालत ने आज सिर्फ सबको हाजिरी के लिए बुलाया था। सूबाई असेंबलियों के आम इंतखाबात पर असकुत नोटिस केस की समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने 4 पार्टियां फरीक बन चुकी हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पहले देख लेते हैं कि कौन कौन फरीक बने हैं, केस की बाज़ाब्ता समाअत पीर से ही होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और केस की समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज सिर्फ सबकी हाजिरी देखी गई थी, सबको हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत का आगाज पीर से किया जाएगा। असेंबलियों के आम इंतखाबात पर असकुत नोटिस केस की समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी किया गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने 4 पार्टियां फरीक बन चुकी हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अली शेर, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या दलाइल दिए गए, आज की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हेलो जी अली शेर, क्या रिमार्क्स थे जज साहिबान की आज की कार्रवाई में? जी, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल के हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर चलेंगे जहां पर सुहेल शाहीन इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने लगाया है, उसके भी आर्गूमेंट्स जो मुकम्मल हुए हैं
तो हम समझते हैं कि वो के एतराज़ात नामुनासिब हैं, गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, क्योंकि ऑनरेबल बेंच ने जिस वक्त ये प्रपोज़ किया और रिकमेंड किया 16 तारीख को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें सुओ मोटो नोटिस ले, चूँकि ये आइन की अमदारी का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कानून और आइन के दायरे में रहकर उन्होंने ये प्रपोज़ल दी है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच एंड फॉर्मेशन ऑफ ए बेंच, ये चीफ जस्टिस का सवाबदीदी अख्तियार है जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स देते हैं, और बड़े ऑनरेबल जजेस इसमें शामिल हैं जो कि डाइवर्सिफाइड और लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रखने वाले जज साहिबान हैं। तो मैं समझता हूँ इस बेंच को बहरहाल ये केस सुनना चाहिए ताकि मेरिट पे फैसला आ सके। इसमें कोई अबहाम नहीं है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक है कि कौन अथॉरिटी है जो ये डेट दे सकता है फॉर दी कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस। इसके अलावा बाकी सवाल सेकेंडरी है, इससे ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि 90 डेज से इस इलेक्शन को आगे लेके जाएं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल बेंच के पास अब मंडे से ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। और साथ ही मैं आपके तवस्सुत से एक गुजारिश ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी कहना चाहता हूँ कि जो कि आज ये मैटर डिस्कस भी हुआ है कि जो कल एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ने जो अदलिया के ऊपर अटैक किया है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, जो कि सरीहन तौहीन अदालत है। आप किसी जज को किसी हवाले से मलाइन नहीं कर सकते, उसकी तज़हीक नहीं कर सकते, और एक पेंडिंग केस के ऊपर इस तरह असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर कोई भी शख्स इस तरह करेगा तो वो सरीहन तौहीन अदालत में आता है। लिहाजा इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सोच सकती है क्यों ना उनको नोटिस दे के उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शुएब शाहीन जो कि मीडिया टॉक कर रहे थे, सिर समात है उस पर बातचीत की जा रही थी, और इस हवाले से गाहे बगाहे हम आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले की समात हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बाज़ाब्ता समात का आगाज़ पीर से होगा, सबकी मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है। आज की समात के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से? जी बिल्कुल, आज की जो समात थी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने आई वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो रिमार्क जिनमें चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने दस्तक दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि इस तनाजर में देखे जाने की जरूरत है कि जिस तरह ये मुतालबा किया जा रहा था कि आईने पाकिस्तान जो है वो तकाजा करता है कि 90 रोज के अंदर अंदर 2 सूबाई असम्बलियां या जहां भी कोई असम्बली टूटे और उसको आज को तहरील किया जाए, तो उसके बाद 90 रोज के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कि हम आईने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था। बाकी जो बेंच में खासतौर पे जो एतराजात किए गए हैं 2 जजेस पे, इनके हवाले से जो फौरी तौर पे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बेंच के जो 2 जजेस हैं उनके हवाले से। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि इस मामले को बाद में देख लेते हैं। फारूक नाइक ने यह एतराज उठाया, JUI के जो वकील है उन्होंने ये एतराज उठाया, कामरान मुर्तजा ने, कि इस बेंच में 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं उनको नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो है इस बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट बननी चाहिए, फुल कोर्ट इस सारे मामले को सुने। इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से तो ये बात नहीं कोई कही गई कि आया वो 2 जज जो है वो बेंच से हटाए जाएंगे या हटेंगे या फुल कोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन फारूक नाइक ने यह जरूर मुतालबा किया कि मंडे को जब समात शुरू हो तो उस वक्त पहले इस बात पे तय किया जाए कि इसको कौन सा बेंच चुनेगा, क्या फुल कोर्ट बनेगी या ये 2 जजेस मौजूद होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से उनका ये कहना था, जिससे जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि बेहतर होगा कि आप जो है
इस मामले को पार्लियामान में लेकर जाएं और ये अपने मामला जो हैं इनको पार्लियामान में जाके हल करें, इससे ये ज्यादा बेहतर होगा। तो इस पर फारूक एचनाइक का कहना था कि मैं आपकी इस ऑब्जर्वेशन से अपनी क़यादत को आगाह कर दूंगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए फारूक एचनाइक ने कहा कि मैं अपनी क़यादत को, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जैसे जमाल मंदोखेल साहब, उनकी इस राय से ये सियासी मामला है और इन मसाइल को जो है वो पार्लियामान में हल होना चाहिए। इस पे उन्होंने कहा कि आप जो है पार्लियामान में जाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत को आपकी इस राय से आगाह कर दूंगा। अजहर सिद्दीक, जिन्होंने शेख रशीद की नुमाइंदगी की, उन्होंने कहा कि जजेस की किरदार कुशी की जा रही है और ये मामला जो है इसको इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अदलिया के जजेस की तस्वीर लगाकर और जजेस के साथ जो जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फारूक एचनाइक का कहना था कि हमारा जाती तौर पर जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से कोई झगड़ा नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर ये, चूंकि ये दोनों माइंड दे चुके हैं, लिहाजा इनका इस बेंच में मौजूद ना होना जो है वो आइन और कानून और बराबरी के एतबार से, और इसके ऊपर अगर जो भी फैसला होगा फिर इसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे। सही। हम इस बेस के ऊपर ये तय नहीं किया गया है। मंडे को ये दोबारा समाअत होगी और उसमें जो है वो डिटेल रीजनिंग और बाकी डिटेल जो है वो आएगी कि पहले बेंच का फैसला होगा, उसके बाद जो है वो दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी का फैसला होगा, यानी काबिल समाअत है या नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी नुक्ता जो है तौर पर इस केस की समाअत का आगाज होगा। अली शेर, अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बोल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर नशरियात क्यों बंद की जा रही हैं, हम जानते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जजिस का नाम ले लेकर तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा, नून लीग के रहनुमा अदलिया को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन लोग हैं। अदलिया के खिलाफ नून लीग की मुनज़्ज़िम साजिश, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ फर्जा सराई, अदलिया को सियासी दबाव में लेने की मज़मूम कोशिश। तनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। अदलिया के खिलाफ इस साजिश में वफाकी वुज़रा और सियासतदान ही नहीं बल्कि मखसूस सहाफ़ी भी शामिल हैं। ट्विटर पर तो अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया गया है। किसी ने बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बड़े बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स तो सीनियर और जूनियर की राम कहानियां ले आए। कोई जजेस के खिलाफ मन घड़त स्कैंडल्स का राग अलापता रहा। ऑडियो लीक्स पर भी जुमले कसे जाते रहे। कुछ एंकर्स इस बात पर मातम करते रहे कि हुकूमत ने अब तक बेंच की साख्त को चैलेंज क्यों नहीं किया। इमरान खान को जमानत देना भी जैसे अदलिया का जुर्म हो कि कई सहाफियों ने इस पर भी तंज के तीर चलाए। सिर्फ यही नहीं, टीवी पर जजेस के खिलाफ प्रोग्राम्स, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तस्वीर नशर करके तनकीद की जा रही है। मशकूक सवालात उठाए जा रहे हैं ताकि अदलिया के वक़ार को धचका लगाया जाए। खुद पहली मर्तबा हम तारीख में देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमें आला अदलिया में भी एक ग्रुपिंग सी नजर आती है। पनामा का फैसला, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे निज़ाम अदल और हमारी अदलिया को मुंह चढ़ाता रहेगा कि वो कितना घटिया और भोंडा फैसला था। नैब के अंदर ट्रायल करवाए गए, सजाएं दिलवाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए जरा वहाँ पे भी नजरसानी करे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। किसी को भी कभी भी उठा लिया जाता है, जितने अरसे के लिए चाहे कैद रखें, और फिर जब उनकी मर्जी आए, जब उनका दिल चाहे, तब वो रेफरेंस फाइल होता है। तीसरा पार्ट जो आया है उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की अपनी आवाज, तो ये सिर्फ 3 ऑडियो लीक्स नहीं है, इसके और भी बड़े टुकड़े हैं और वो अनकरीब वो भी शायद आ जाएंगे सामने। कोई इमरान खान का और पीटीआई का केस जस्टिस काजी फाइज़ा के सामने नहीं लगता। बोल खड़ा है अदलिया के साथ, मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ मज़मूम मकासद का पर्दा चाक करना, चेहरों को बेनकाब करना, यही है बोल का जुर्म। हुकूमत की जानिब से जिस तरह से जज साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। अदलिया का साथ देने पर बोल न्यूज निशाना, बोल न्यूज की नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल न्यूज अदलिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल न्यूज 22 करोड़ अवाम की आवाज। हक और सच की आवाज बुलंद करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जाता है। मेरी 22 करोड़ अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बोल न्यूज का साथ दें। बोल टीवी हमेशा जो है हक और सच की बात करती है। आइए देखते हैं बोल क्या कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा है, ये हर तरफ लोग ही लोग हैं और अभी यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ देने वाले हैं वो पहुँचे नहीं हैं। हर आदमी एक
अपने अंदाज में वो बयान कर रहा है पाकिस्तान के मसाइल। मकसद सबका एक है कि ये जो टोला है, ये जो PDM का टोला है, इनसे जान छूट जाए, मुल्क में इंतखाबात हो जाए। बोल का जुर्म है हकीकी सहाफत, बोल का जुर्म है हक और सच का साथ देना, बोल का जुर्म है कि दूसरे मीडिया की तरह क्यों इस साजिश का हिस्सा नहीं बना। अगर ये जुर्म है तो बोल अदलिया के साथ खड़ा है, हक और इंसाफ की जंग लड़ता रहेगा। बोल ने ना पहले कोई दबाव कबूल किया है ना अब करेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।